अहम तरीन कानूनी तरमीम की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का ऐवान में 2/3 अक्सरियत का दावा। हुक्मरान इत्तेहाद की अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान से हिमायत के लिए दोबारा राबते का फैसला। मुस्तविदा पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सामने रखा जाएगा। तमाम पार्लिमानी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। तरमीम के हवाले से कोई बिल ले होता है, ये लेजिस्लेशन होती है, हमारा प्रेरोगेटिव है, चाहे वो कल हो या परसों हो, वो ले होने दें। और अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी कानून साजी हमारा हक। आईनी तरमीम आज हो या इतवार को ऐवान में पेश होगी। नंबर्स पूरे हैं, कोई कबाहत नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। मुजवजा आईनी तरमीम में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 68 बरस करने की तजवीज़। मंजूरी की सूरत में आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट के लिए उम्र की वालाई हद भी बढ़ जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मजीद 3 साल ओहदे पर रह सकेंगे। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे पर सीनियरिटी के तहत नया जज भी 3 साल के लिए तैनात होगा। सिविल सर्वेंट्स की नई तकरीरों पर 6 साल तक पाबंदी होगी। एक्स पर मुतनाज़ पोस्ट। बानी पीटीआई के खिलाफ हुकूमत और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। 4 रुकनी टीम की तहकीकात के लिए डियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का वकला की मुशावरत के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार। टीम आज फिर पूछगछ के लिए जाएगी। 19th अमेंडमेंट है हमारे सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो ज़बरदस्ती तरमीम पास करवाया गया। अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है, इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना ज़रूरी है। 19वीं तरमीम हमारी हुकूमत के सर पर बंदूक रखकर पास कराई गई। कोई भी तरमीम इत्तफाक़ राय से ही हो सकती है। जजेस की तकर्रियों के तरीक़ाकार में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद। अदलिया को ताकतवर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, मुल्क का निज़ाम चल नहीं रहा, कोई इदारा दुरुस्त काम नहीं कर रहा। सियासत टूट फूट और अवाम मायूसी का शिकार हैं। अमन व अमान के हवाले से भी खतरनाक खबरें आ रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और क़याम अमन के इशू पर भी सियासत खेली जा रही है। कोई नया मिसाक जमहूरियत चाहता है तो हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा तौसीन लेकर मिसाल कायम करें। आईनी तरमीम फर्द वाहिद के लिए लाई जा रही है। हुकूमत इत्तेहादियों को भी कुछ इल्म नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बैरिस्टर गौहर और दीगर पीछे रहनुमाओं की गुफ्तगू। लतीफ खोसा बोले, माजी में जितनी भी तरमीम हुई अपोजिशन को एतमाद में लिया गया था। उमर अयूब ने 9 सितंबर को यौम सियाह करार दे दिया। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की इंक्वायरी का मुतालबा। जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास गुज़श्ता मीटिंग में आईनी तरमीम का बताया गया था, उससे आगाह किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर की कार्रवाई मौखर करने की तजवीज़। ना माने जाने पर इजलास से उठकर चले गए। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत इजलास में रूस तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए IMF का नया प्रोग्राम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार की मुसलसल कोशिशों का समर है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल्लाह करे यह आखिरी पैकेज साबित हो। वजीर आजम की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा, टैक्स गबन रोकना इंतहाई नागुज़ीर है। टैक्स नेट में खला है, ताजरों को भी हिस्सा डालना होगा। बड़े पैमाने पर मॉडर्न ज़राअत करने वालों से भी टैक्स लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ करार दे दी। बोले, महंगाई की शरह तेजी से नीचे आई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हमें अब वाज़ेह सोच के साथ आगे बढ़ना है। अजीम कुर्बानियां देकर हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के गठजोड़ को शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की मदद भी जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। सिपाही सालार का औरंगजेई का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ गुफ्तगू। कहा, शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लड़ने का आज़म मजबूत करती हैं।
जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत पर मकामी आबादी को खिराज तहसीन। जवानों के बुलंद हौसले और खतरात से मौसर अंदाज में निपटने की तैयारियों की तारीफ। यादगार शहदा पर भी हाजिरी। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिए जाने के बाद पीटीआई की गिरफ्तार अरकान की मुंतकली। फैसला नायब वजीर आजम इसहाक डार के चैम्बर में हंगामी इजलास में किया गया था। प्रोडक्शन ऑर्डर रवां सेशन के इख्तिताम तक कारआमद रहेंगे। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असेंबली का जिस्मानी रिमांड कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। मेंबरान को अंदर घुसकर गिरफ्तार किया गया। कर क्या रहे हैं, किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहना देना। अदालत के रिमार्क्स करार दिया। जिसने भी FIR लिखी अच्छी कॉमेडी लिखी, कहानी मजेदार है, फिल्म बन सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। अली अमीन गंडापुर ने सारी रात मुआफिया मांगी। हम सवाल नहीं करते, पीटीआई खुद ही पूछ ले कि वो क्या करते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 2 नंबर करार दे दिया। पीटीआई को भरोसा न करने का मशवरा। कहा कल तक इदारों की गोद में बैठने वाले आज इन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। अगर ये माजी डिलीट करना चाहते हैं तो पहले माजरत करें। वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान से बात की जरूरत न पड़ती। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल वफाकी हुकूमत बिगड़ती सूरत हाल की बराह रास्त जिम्मेदार करार। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। पीटीआई क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। माइक भी उठा लिए। रहनुमा बात किए बगैर ही लौट गए। सलमान अकरम राजा की वजाहत की कोशिश। कहा वज़ीर आला KP को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। जब तक माफ़ी नहीं मांगते बायकॉट जारी रहेगा। सहाफ़ियों का ऐलान। सहाफियों के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल तहरीक इंतशार की रिवायत रही। अली अमीन गंडापुर ने जो कहा वो वजीर आला को जेब नहीं देता। मुआफी मांगनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तालड़ कहते हैं पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर सियासत कर रही है। पकड़ धकड़ पुलिस ने की। ये इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पूछा जाएगा बानी पीटीआई के अकाउंट से पोस्ट कौन डाल रहा है। चीन में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का मेला। पाकिस्तान आज रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमें नाकाबिल शिकस्त। कौमी टीम भारत को 2016 के बाद शिकस्त नहीं दे सकी।